जिला सीरीज चल रही थी और दूसरी तरफ चंद्रवंश स्टार्ट हो गया था, है ना। चंद्रवंश की 2 क्लास क्लियर होगी, अच्छे समझ में भी आ गया होगा चंद्रवंश। ठीक है, जिसके डाउट रहे होंगे वो डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने देख लिया था जिला सीरीज में, हमने देख लिया था इसमें जिला सीरीज में चमोली फाइनल हो गया है। चमोली के कितने पार्ट बने? 4। और देहरादून के भी 4 पार्ट बने। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ छूटा नहीं तुम्हारा। अगर उससे भी कोई पॉइंट अगर पेपर नहीं है क्या, यानी जो पेपर में आया हुआ है उससे लगता अगर कोई पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये पेपर में आने योग्य है, तो उसे भी साथ में जोड़ दिया, चाहे वो अदर जनपद का हो। समझ में आया। साथ में अब जो हरिद्वार लेंगे हम आज, इसमें हरिद्वार भी 2 भाग में शायद कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में रहेगा इसमें जिला दर्शन, यानी जिला दर्शन की बात कर रहे हैं हम। इसमें जिला दर्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें आज का टॉपिक रहेगा अपना हरिद्वार। हरिद्वार का पहला पार्ट है। ठीक है, और जितने भी हरिद्वार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे इसमें लगा दिए। ठीक है, एक पार्ट में तो कंप्लीट होने वाला है नहीं है, 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। साथ में जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है वो कि जनपद से रिलेटिव हो, जो पेपर में पूछे जाते हैं मिक्स क्वेश्चन के पर्पज से, वो इसमें भी लगाए गए। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना जरा। सबसे पहली बात कर लेते हैं हरिद्वार। सभी को पता होगा हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 में हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें इसे कई नामों से जाना जाता है। माया क्षेत्र कहा जाता है, साथ में गंग द्वार कहा जाता है। ठीक है, और 4 धामों का द्वार कहा जाता है, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी। समझ में आ गई बात। लेकिन 4 धामों का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो किसे? हरिद्वार। ठीक है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तीर्थ स्थल यानी उत्तराखंड के जो अधिकांश तीर्थ स्थल है, अगर दूसरे स्टेट से कोई आता है तो वो पहले किससे जाएगा? हरिद्वार से क्रॉस करके जाएगा, तो तब भी हम कहेंगे तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो हरिद्वार। ठीक है, देखो भाई, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जो जन्म हुआ कहाँ हुआ? हरिद्वार। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम लोग तब भी क्या वैल्यू नहीं समझते कि अगर हरिद्वार में जाते हैं। चलो भाई ध्यान दो जरा। तो तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है हरिद्वार को। साथ में मायापुरी कहा जाता है। ठीक है, मायापुरी तो कई नामों से जाना जाता है हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 में हुई। माया क्षेत्र कहेंगे, गंग द्वार कहेंगे, 4 धामों का द्वार कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मायापुरी कहा जाता है, तो हरिद्वार को कहा जाता है। तो यहाँ से कभी कभार सबसे ज्यादा एक तो ये पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट, कि माया क्षेत्र के नाम से या मायापुरी। एक माया क्षेत्र वाला पॉइंट ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, इसके बाद स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, स्वर्ग का द्वार कहा जाता है किसे? हरिद्वार। उत्तर भारत का केरल हरिद्वार को कहा जाता है। अगर बात करें, एक बागेश्वर को भी तो बोलते हैं, है जी, उत्तराखंड का नीलगिरी, यानी जैसे हम कहते हैं बागेश्वर, बागेश्वर को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का नीलगिरी। ठीक है, तो ऐसे उत्तर भारत का केरल कहा जाता है तो हरिद्वार। कुपिला कहा जाता है हरिद्वार को, मयूरपुर कहा जाता है, लेकिन कुब्जा मर्ग किसे कहेंगे? कुब्जा मर्ग कहा जाता है ऋषिकेश, कई बार पूछा गया। इसके बाद वीरभद्र, वीरभद्र भी कहा जाता है ऋषिकेश को। पृथ्वीपुर कहा जाता है देहरादून, किसे कहा जाता है? देहरादून। बताइए जरा, देहरादून की स्थापना कब हुई थी? या तुम कहते हैं 1871 या 1817 कह देंगे, या इसके अलावा 1875, यानी जैसा ऑप्शन ऐसी डेट, यानी जैसा ऑप्शन होगा ऐसा आंसर हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह। ठीक है, तो ध्यान देना, पृथ्वीपुर के नाम से जानेंगे तो किसे? देहरादून। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, देहरादून का क्षेत्रफल कितना है? 3088 देहरादून का क्या है? क्षेत्रफल। बात हरिद्वार की अगर मैं बात करूं, हरिद्वार को तो कई नामों से जाना जाता है, बताओ जरा फिर सुभावपुर किसे कहा जाता है? सुभावपुर।
हाँ जी, तो ध्यान रखना, सुभावपुर कहा जाता है श्रीनगर, सुभावपुर श्रीनगर, गढ़वाल का दिल्ली कहेंगे श्रीनगर। और इस श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, बताओ जी। इस श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, अजयपाल। ठीक है, अभी अजयपाल हमने नहीं पढ़ा, अभी तो हमारा चल रहा है चंद्रवंश। लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आ गया कि अजयपाल सबसे पहले जो भिड़ा था वो किसके साथ में भिड़ा था, कीर्तिचंद, कीर्ति साहनी, कीर्तिचंद के साथ में। ठीक है, बाड़ाहाट देखेंगे, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम था, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम रहा। सौम्य काशी कहा जाता उत्तरकाशी, पुनाड़ कहा जाता रुद्रप्रयाग, अगर रुद्रावर्त कहा जाता रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये तो कई नाम यानी उपनाम है जो कभी कभार के एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद अगर बात करें हरिद्वार की, अगर मैं बात करूं, जो शिव के उपासक हैं, जो केदारनाथ जाते हैं, जो शिव के उपासक हैं, जो केदारनाथ जाते हैं, वो हरिद्वार को किस नाम से संबोधित करते हैं, हरिद्वार कहते हैं। वो क्या बोलते हैं, हरिद्वार। यानी शिव के उपासक जो केदारनाथ यात्री होंगे वो क्या बोलते हैं, हरिद्वार। लेकिन जो विष्णु जी के उपासक हैं वो क्या कहते हैं, हरिद्वार, कि ये हरि का द्वार है। समझ में आ गया। इसके बाद कपिल मुनि आश्रम भी देखने को मिलेगा हमें, हरिद्वार के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछा भी गया। एक हम पढ़ते हैं चीनी यात्री हवेन सांग, चीनी यात्री हवेन सांग किसके दरबार में आए थे, भारत, हर्षवर्धन के दरबार में आया 629 या 630। ठीक है, 629 या 630। लेकिन अगर कहें उत्तराखंड 634 में आया और हरिद्वार में आया था। और हरिद्वार में आया तो इसने हवेन सांग ने हरिद्वार को क्या कहा था, तो मोयूलो, मोयूलो। ठीक है, मोयूलो। और इसका क्षेत्र यानी हरिद्वार का क्षेत्र इसने कितने बताया था, 20 ली। अब ये ली क्या होती है, तो चीनी की एक माप है। ठीक है, चीनी भाषा में क्या है, एक माप कही जाती है। तो इसने हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना बताया था, 20 ली बताया था। किसने बताया था, हवेन सांग। हवेन सांग कौन था, तो हम कहेंगे एक बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की हवेन सांग ने। हर्षवर्धन के समय में आया था हवेन सांग। ठीक है, भारत में पहली बार प्रवेश किया इसने 629। अगर 629 ना हो तो 630 में जा सकते हैं। हरिद्वार कब आया, तो 634 में आया। और हरिद्वार को क्या कहा इसने, मोयूलो, क्या बोल दिया, मोयूलो। और क्षेत्रफल इसने हरिद्वार का बताया था 20 ली। लेकिन जब इसने गंगा को देखा तो चौंक जाता है हवेन सांग, कहता कि गंगा नहीं है, ये तो महाभद्रा है। क्या नाम है, महाभद्रा। तो इसने हवेन सांग ने, क्वेश्चन पूछा जाता है हवेन सांग ने गंगा को किस नाम से संबोधित किया था, महाभद्रा। समझ में आ गया। अगर बात करें हवेन सांग भारत कब आएगा, तो हम कहेंगे 629 या हम कहेंगे 630। लेकिन अगर पूछ ले किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन, किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन। और द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के अलावा द्वितीय अशोक, कनिष्क को भी कहा जाता है। डिपेंडेबल, अब ये ऑप्शन पे रहेगा, जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। लेकिन हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं, हर्षवर्धन एक ऐसा शासक रहेगा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, तो कौन था वो, हर्षवर्धन। यानी अंतिम हिंदू सम्राट तो हम कहेंगे कौन था, तो हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन के समय में ही पहली बार भारत के अंदर कुंभ मेले की क्या होगी, शुरुआत होगी। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हर की पौड़ी के बारे में जिक्र कर लेते। सभी को पता है हर की पौड़ी कहां से है, तो हरिद्वार में है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ ले हर की पौड़ी किस जनपद में आती है, तो हरिद्वार में आती है। और इसका निर्माण कराने वाले कौन थे, राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। इनके बड़े भाई हुए जिनका नाम था भरतहरि। ठीक है, भरतहरि की याद में इन्होंने हर की पौड़ी का निर्माण कराया। और ये क्वेश्चन पहले काफी चर्चाओं में रहता था कि हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो हम कहेंगे राजा विक्रमादित्य।
और किसकी याद में कराया? भर्तहरि। भर्तहरि कौन? इनके बड़े भाई बताए जाते हैं। साथ में नए सिरे से निर्माण करवाया था मानसिंह। अब ये मानसिंह कौन था? तो हम कहेंगे अकबर का सेनापति। तो हर की पौड़ी का नए सिरे से निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे मानसिंह। मानसिंह किसका सेनापति कहा जाता? अकबर। और अकबर का एक सेनापति कहेंगे हम क्या नाम था? बैरम खां। ठीक है, क्या नाम था? बैरम खां। मानसिंह किसका सेनापति कहेंगे? तो हम अकबर का था। अकबर के दरबार में कितने रत्न कहे जाते हैं? 9। तो इन 9 रत्नों में से एक कहा जाता है किसे? मानसिंह को। ठीक है, इसके बाद कौन सा मुगल शासक, ठीक है, कौन सा मुगल शासक अपने रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग करता था? तो हम कहते हैं अकबर था। वो कौन था? अकबर। और हम पढ़ते हैं कि अकबर ने अपने समय में उत्तराखंड में एक दल भेजा था गंगा जल के स्रोत का पता लगाने के लिए। भेजा था, नहीं भेजा था? तो बताओ जरा, उस दल का रास्ता रोक दिया था। तो किसने रोका था? सहजपाल। उस समय राजा कौन था यहाँ पे? सहजपाल। तो ये भी ध्यान रखना कि जिस समय अकबर ने गंगा जल की स्रोत का पता लगाने के लिए दल भेजा था, तो उस दल का रास्ता रोकने वाला कौन था? सहजपाल था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि अगर मुगल शासक यानी अकबर अपने रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग करता था, तो इस बात की जानकारी हमें किससे मिल जाती है? तो आईने अकबरी। और आईने अकबरी के लेखक हो जाते अबुल फजल। कौन हो जाते? अबुल फजल। एक हम नाम पढ़ेंगे तैमूर लंग। ये भी, इसने भी क्या किया, यानी ये भी अपने हरिद्वार में आया। और हरिद्वार में आया तो कब आया था? 1399। और जब आया तो इसके साथ में एक इतिहासकार आता है जिसका नाम क्या था? सरयुद्दीन। क्या नाम था? सरयुद्दीन। अगर ये सरयुद्दीन था तो इसने हरिद्वार को क्या कहा था? कुपीला। क्या बोला? कुपीला। तो यहाँ पे पूछेगा कि तैमूर लंग हरिद्वार कब आया था? तो 1399 में आया। और इसके साथ में एक लेखक आया जिसका नाम था सरुद्दीन। और सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा? कुपीला। लेकिन हवेन सांग ने क्या कहा था? मोयूलो। क्षेत्रफल कितना बताया? 20 ली। क्या बताया? 20 ली। इसके बाद हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा गया। तो किसने कहा था? तो ध्यान रखना, टॉम कराट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा गया है। साथ में टॉम कराट कौन था? तो हम कहेंगे एक यूरोपियन यात्री था। अगर बात करें भारत किसके काल में आया था? तो हम कहेंगे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के काल में आया। कब आया था? ये कब आता है? तो हम कहेंगे 1620। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं पहला अंग्रेजी यात्री कौन आया था? मूर्खराप आएगा, वो आता ना कैप्टन हॉकिंस, राजदूत है। नहीं, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कहते हैं तो कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस ही तो आएगा। और कब आता है वो? 1608 में ही आता है ना। ठीक है, गोरखा काल में दासों की बिक्री का केंद्र, ये भी कई बार पूछा गया। ये भी कहा था? तो हरिद्वार। यानी जब गोरखाओं का कार्यकाल चल रहा था तो उस समय दासों का क्रय विक्रय होता था। ये कहाँ होता था? तो हम कहेंगे हरिद्वार। और हरिद्वार में भी कहाँ? भीमगोड़ा। कहां से है? भीमगोड़ा। हर की पौड़ी और माया देवी मंदिर देखने को मिल जाती है हरिद्वार, ये तो खैर हमने पढ़ लिया। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में देखने को मिलेगा। कमलेश्वर कहां से है? तो श्रीनगर। इसके अलावा उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर बताओ कौन सा है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कहा जाता है तुंगनाथ। और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 3680 यानी 3680 मीटर की ऊंचाई पर। एक हम पढ़ेंगे मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ पर भगवान शिव की
नाभि की पूजा होती है। किसकी होती है? नाभि की पूजा। रुद्रनाथ की बात करें, चमोली में है, और यहां पर भगवान शिव की यानी मुख की पूजा होती है। और ऐसे ही कल्पेश्वर चमोली में है, यानी हम बोल देते हैं केश की पूजा होगी, या हम कह सकते हैं जटाऊ की पूजा होती है, बालों की पूजा होती है। कहां पर होती है? कल्पेश्वर। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ कहां से है? उत्तरकाशी। और पुनर्निर्माण किसने किया था? सुदर्शन साहा की पत्नी, जिसका नाम क्या था? खनेती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। अगर हरिद्वार की स्थापना अभी पड़ी 28 दिसंबर 1988 में हुई। अगर पूछ लिया जाए हरिद्वार का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है, और इसका आकार जो देखने को मिलता है ऊंट के बैठे हुए ऊंट के समान, बैठे हुए ऊंट के समान किसका आकार देखने को मिलता है? तो हरिद्वार। जब नक्शे में देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ऊंट बैठा हुआ है, ठीक है। हरिद्वार की सीमा कितने जनपदों को लग जाती है? तो हम कहेंगे दो जनपद हैं। हरिद्वार की सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करेगी? दो में नाम आता है देहरादून, और दूसरा आता है पोहड़ी गढ़वाल। देहरादून और पोहड़ी गढ़वाल, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हरिद्वार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श कर जाता है, तो कितने जिलों को लगता है? तो ध्यान रखना 3 जिलों को स्पर्श करेगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। लेकिन अगर हरिद्वार की मैं बात करूं, हरिद्वार को नगर निगम कब बनाया गया था? 2011। रुड़की की अगर बात करें 2013। देखो दो चीज थी बताया होगा, ह वाले हमें याद रखने एक साथ। ह से हरिद्वार और ह से हल्द्वानी। 2011। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा। और गंगा को हवेन सांग ने क्या कहा था? महाभद्रा। क्या कहा? महाभद्रा। श्रीनगर पोहड़ी कौन सी नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे अलकनंदा। और कालसी की बात करें तो यमुना और टोंस। अगर यमुना और टोंस की बात करी जाए, यमुना की लंबाई 136 और टोंस की 148। और टोंस दो नदियों का सम्मिलित रूप, टोंस दो नदियों का सम्मिलित रूप कहा जाता है, रूपिन और सुपिन। रूपिन और सुपिन। रूपिन कहां से आती है? यानी रोहतांग नहीं, डोटरा हिमल, यानी अगर बात करें यानी दो नदियों का सम्मिलित रूप कहा जाता है ना टोंस। रूपिन की बात करें यानी हिमाचल प्रदेश से, और सुपिन कहां से आती है? स्वर्ग रोहिणी। कहां से आती है? स्वर्ग रोहिणी, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर की बात कर लेते हैं। बताओ जी। ऊपरी गंग नहर यही वाली है जो यहां से निकल के जा रही है पड़ोस से, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंग नहर को कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत के अंदर पहली बार रेलगाड़ी चलती है, इसी के निर्माण में चलती है। वो कब चली थी? 1800। लेकिन अगर पैसेंजर की बात करें, यानी पैसेंजर की अगर मैं बात करूं 1853, जिसमें सवारी वगैरह चली, यानी हम लोग तो खैर बैठे नहीं, उस समय के तौर पर जो पैसेंजर यात्री रहे होंगे वो बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन मिट्टी ढुलाई में पहली बार जो चलेगी 1851 में चली थी, और कहां चली थी? रुड़की से पिरानकलियर। समझ में आ गया? अगर उसके डब्बे आज भी, या जो इसका इंजन है आज भी रुड़की IIT में रखा हुआ है ना। आगे चले, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंग नहर है। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1842। अगर पूरा कब हो जाता? 1854। ऊपरी गंग नहर की कल्पना करने वाला व्यक्ति कौन था? थॉमसन गवर्नर, या गवर्नर थॉमसन। समझ में आ गया? यानी जो हमारे पड़ोस की जो नहर है ये, ठीक है, जिसमें से हम आते जाते हैं, रोज देखते भी हैं, उसका जो निर्माण शुरू होता है कब होगा? 1842। अब जब भी जाओगे तो एकदम 1842 को याद जरूर कर लेना,
ठीक है। और जब आओगे यानी आओगे तो 1842 और जाओगे तो 1854। ठीक है। गवर्नर कौन था? थॉमसन। कौन था? थॉमसन। अगर निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? पीवी कार्टलेट। इसे कहा जाता उत्तराखंड का भगीरथ। कई बार पूछा गया उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता, तो पीवी कार्टलेट। याद रहेगा इतना। कनखल में आ जाते हैं जरा, है ना। कनखल की बात कर लेते हैं। कनखल सभी को पता है हरिद्वार में आता है। साथ में हरिद्वार का उपनगर कहा जाता है कनखल, जैसे देहरादून का उपनगर कहा जाता है ऋषिकेश। किसे कहा जाता है? ऋषि। अगर पूछ ले दक्ष प्रजापति यानी शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ थी, तो कनखल थी। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ से है, तो कनखल। और शमशान एक इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया भाई पेपर में, शमशान मंदिर ये भी कहां से है, तो कनखल में। इसके बाद अगर बात करें महाविद्या मंदिर, ये भी कहां से है, तो कनखल में है। सती कुंड, ठीक है, जहां माता सती अग्नि में समाहित हुई थी, वही स्थान माना जाता है ये। ठीक है। और देखा भी होगा जब जगदीशपुर जाते होंगे, ठीक है, एक तिरहाए गोला सा आता है, वहां आपको देखने को मिलेगा। है जी, क्या बोल रहा है? अरे नहीं, मैक्सवेल विद्या मंदिर कहां से? कनखल। सती कुंड कहां से है? कनखल। और ये पूछा गया था नारायणी शिला, ये भी कहां से? कनखल में है। और रुद्र महाल्य मंदिर, ये तो अभी पढ़ा था हमने, चमोली में है। किस सदी का है? चौथी सदी का है। निर्माण किसने कराया? गणपति नाग। गणपति नाग ने। इसके अलावा लास्ट इसमें पाताल भुवनेश्वरी, सभी को पता होगा पाताल, ये उत्तराखंड के मिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। पाताल भुवनेश्वरी गुफा बताओ कहां से है जी? और पाताल रुद्रेश्वरी, अब ध्यान देना जरा। पाताल भुवनेश्वरी गुफा गंगोली हाट पिथौरागढ़, गंगोली हाट पिथौरागढ़, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। पाताल रुद्रेश्वरी चंपावत, दोनों में कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रखना जरा। व्यास गुफा कई बार पड़ी, बद्रीनाथ के पास है तो चमोली में है। अगर छिपला केदार पिथौरागढ़ में, ये भी कई बार पूछा गया। कपिलेश्वर गुफा कहां से है, तो पिथौरागढ़। तो ध्यान रखना पाताल भुवनेश्वरी गंगोली हाट पिथौरागढ़, पाताल रुद्रेश्वरी चंपावत, व्यास गुफा चमोली और छिपला केदार हो गया पिथौरागढ़। और कपिलेश्वर गुफा कहां से है, तो पिथौरागढ़। बताओ जरा फिर इसके बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल। अगर बात करें जब हम एक क्वेश्चन अभी हाल में पूछा गया था, नंदा जाति यात्रा का सबसे मुख्य पड़ाव कौन सा बुग्याल देखने को मिलता है? बेदनी। तो ध्यान रखना जरा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कहा जाता बेदनी। और बेदनी कहां से है, तो चमोली। लक्ष्मी वन कहे तो चमोली में है, ये भी बुग्याल है। और बुग्याल किसे कहते हैं उत्तराखंड में? हरी मखमली घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? बुग्याल। क्या बोलेंगे? बुग्याल। अगर खलिया टोप बुग्याल कहां से है? पिथौरागढ़। लड़ी पांगती कहा तो पिथौरागढ़। हर की दून कहा तो उत्तरकाशी। दयारा कहा तो उत्तरकाशी। ये दयारा वही बुग्याल है जिसमें मक्खन की होली होती है, जिसमें मक्खन की होली होती है। इसे मानचित्र में लाने वाली चंद्रप्रभा हैदवाल। लेकिन अगर पूछ ले इसमें जो मक्खन की होली होती है उसे विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? चंदन सिंह राणा। केदार खर्क बुग्याल उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। लक्ष्मी वन कहा तो चमोली। खलिया टोप कहा पिथौरागढ़। लड़ी पांगती कहा पिथौरागढ़। हर की दून कहा उत्तरकाशी। दयारा कहा उत्तरकाशी। और केदार खर्क हो गया उत्तरकाशी। बताओ जरा ऋषिकेश नगर पालिका बनता है तो कब? हाँ जी, तो ध्यान देना जरा। अगर कहता ऋषिकेश नगर पालिका बना 1952, और ये तो हम भली भांति परिचित है कि उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका मसूरी नगर पालिका है। उत्तराखंड की अगर मैं कहूं सबसे पहली जल विद्युत परियोजना तो हम कहेंगे गलोगी। और गलोगी कहां से है?
हाँ जी, बट्टा फोल पर है और कहां से है तो मसूरी। अगर पूछ ले उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है, देहरादून है। और कब बना था, 1998, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए मसूरी की बात करें, मसूरी में सबसे पहले आलू की खेती होगी, कब हुई थी, 1823। कब होती है, 1823 में होगी। अगर पूछ लिया जाए मसूरी की स्थापना किसने की थी, कैप्टन यंग ने की थी। ठीक है, इसके बाद ऋषिकेश नगर पालिका कब बनता है तो अक्टूबर 2017। उत्तराखंड की अगर ये ऋषिकेश नगर निगम है भाई, कब बनता है तो अक्टूबर 2017। ऋषिकेश नगर निगम कब बन गया था तो हम कहेंगे 2017। और सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है तो मसूरी है। और कब बनी थी, 1842। सबसे छोटी नगर पालिका कीर्तिनगर, कौन सी है, कीर्तिनगर। इसके अलावा लास्ट इसमें शायद अभी रह रही है 3 जी। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है 2025 तक, तो कितने हैं, 11। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देहरादून नगर निगम बनता है 1998। उत्तराखंड का पहला नगर निगम देहरादून। ठीक है, हरिद्वार और हल्द्वानी 2011। काशीपुर, रुड़की, रुद्रपुर 2013। इसके अलावा ऋषिकेश और कोटद्वार 2017। और श्रीनगर की बात करें तो 31 दिसंबर 2021। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2024। इसके अलावा क्षेत्रफल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, बताओ जी। देखो इसका 19वां स्थान है तेलंगाना के बाद। वैसे तो कौन सा था, 18वां, पहले 18वां था, तेलंगाना के बाद उसका हुआ 19वां। ठीक है, गठन क्रम में कहें तो कितना है तो 27वां। हिमालय क्रम में कहें तो 11वां है। उत्तराखंड में कितने जिले आते हैं, 13। कुमाऊं मंडल का गठन 1854 और गढ़वाल मंडल का 1969। इसके अलावा किस वंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो कौन सा है, कत्यूरी, जिसे हम कहते हैं कार्तिकेयपुर। अगर उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, तो ध्यान रखना चंद्रवंश वाला कौन सा है, आवाज तो तेरी आई है यही ना। ध्यान दो जरा, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश अगर कहें तो हम कहते हैं कौन सा है तो कत्यूरी। लेकिन राजनीतिक शक्ति रही है कुणिद। इसके अलावा कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत, और लोक भाषा क्या थी, पाली। अगर उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कही जाती है तो कुणिद, कौन सी थी, कुणिद। और कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ भूति, कौन था, अमोघ। कुणिदों की जानकारी का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं, किनकी मुद्राएं हैं, कुणिदों की। ठीक है, वो इसमें तो इतना ही है।